तो हेलो गाइस, पिछले एपिसोड जहाँ से ख़त्म था उसके बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो स्केलेट सनसेट का लीडर था वो जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फॉर्मेशन जल्दी से ओपन हो जा। तो ये बोल के वो फॉर्मेशन ओपन कर देता है। तो वो बहुत रिलैक्स हो गया था फॉर्मेशन ओपन करने के बाद। पर हम देखते हैं कि दूसरे पल वो जो बोट था उससे बहुत ही खतरनाक और नीचे गिरता है और नीचे भूम करके बड़ा एक धमाका होता है। तो ये देख के वो जो लीडर था वो कुछ समझ नहीं पाता और बोलता है क्या हो रहा है। तो नीचे सिलेट सनसेट के जो डिसेबल थे वो भी बहुत डर जाते हैं, बोलते हैं कितना खतरनाक हो रहा है। तो जो मोटू था हमारे मेन कैरेक्टर के पास वो भी डर जाता है, बोलते हैं क्या खतरनाक हो रहा है। तो इतना खतरनाक हो रहा को देख के जो स्केलेट सनसेट का लीडर था वो बोलते हैं क्या समझे हो, मैं ऐसे ही डर जाऊंगा क्या खतरनाक हो रहा को देख के, मेरे पास भी खतरनाक हो रहा है। तो ये बोल के स्केलेट सनसेट का लीडर एक स्वाड दाव बना लेता है। तो स्वाड दाव में बहुत सी पावर आने लगते हैं और ये जो पावर था ये असल में वो जो एल्डर लोग थे वो लोग पावर दे रहे थे इस स्वाड दाव को। तो वो जो स्वाड था तो हमारे मेन कैरेक्टर के डिसेबल की तरफ पॉइंट हो जाता है और सीधा उसकी तरफ जाने लगता है। तो ये देख के जो हमारे मेन कैरेक्टर की डिसेबल थी बहुत गुस्से में आ जाती है और अपना मुट्ठी भींच लेती है। जोर से चिल्लाते हुए अपना जो पावर था वो रिलीज करने लगती है, बोलती है निकाल पावर निकाल। तो ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर था बिल एम्पर वो बहुत मतलब खुश हो जाता है, बोलते हंसने लगता है। तो जो मोटू था वो भी हंसने लगता है, बोलते है कितना खतरनाक पावर है इस लड़की का। तो ये देख के मतलब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डिसेबल किसके है, मेरी डिसेबल है ना। तो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर डिसेबल थी, वो अपना एक पावर रिलीज करके हमला कर देते हैं उस लीडर की तरफ। और जो लीडर था वो जैसे तैसे बचते हुए एक फॉर्मेशन बनाता है और उस फॉर्मेशन में हमारे मेन कैरेक्टर की जो डिसेबल थी उसे चेन में बांध देता है, हाथ पैर सब बांध देता है। तो ये देख के वो बोलती है कि हाँ मैं कैसे इसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ। तो जैसे ये बोलती है दूसरे पल हम देखते हैं कि जो स्केलेट सनसेट का लीडर था उस तरवाल दाव से हमला कर देता है। तो ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर की डिसेबल थी बोलती मैं आज गई। तभी जहाज में से आवाज़ आता है कि मेरे देते हुए कुछ नहीं कर सकते तुम। तभी ये सुन के वो जो लीडर था वो भी घबरा जाता है, कौन है यार यहाँ पे कौन आया है। हम देखते हैं कि जो फॉर्मेशन वाली डिसेबल थी वो जहाँ से कूद जाती है। तो ये देख के जो लीडर था वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि इसके बाद तेरा ही बारी आएगा। तो ये सुन के वो जो फॉर्मेशन वाली डिसेबल थी वो एक तलवार लेके उस चेन में हमला करती है। तो जैसे ही उस चेन में लगता है उस तलवार, तो हम देखते हैं कि जो तलवार बाय डिसेबल उसकी चीख निकल जाती है। तो ये देखे वो जो फॉर्मेशन बाय डिसेबल थी वो कुछ समझ नहीं पाती कैसे हो रहा है। तो ये देख के वो जो लीडर था वो बोलता है कि देखा मेरा कमाल, हा हा हा। फॉर्मेशन वाले भी घबरा जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो जो लीडर था वो तो हंसने लगते है, हे सब मेरे कंट्रोल में होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सामने आ जाता है और वो जो स्वाड दाव का हमला था उसे रिफ्लेक्ट कर देता है और जैसे ही रिफ्लेक्ट होता है वो सीधा उस लीडर की तरफ जाने लगता है। तो ये देख के उस लीडर का पूरा फट जाता है और लीडर बहुत डरने लगता है। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर की जो फॉर्मेशन वाले अप्रेंटिस थी उसका एकदम चमकने लगता है। हम देखते कि हमारा मेन कैरेक्टर एकदम खड़ा हुआ था। तभी वो दोनों जो अप्रेंटिस थी हमारे मेन कैरेक्टर की थी वो घुटने के बल आ जाती हैं और बोलते हैं कि नमस्ते मास्टर। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है उठ जा रे बाबा उठ जा। और फिर बोलता है यहाँ पे सोल डिवाइनिंग चेन है तो ये तोड़ दिया था। तो हमारे मेन कैरेक्टर नहीं तोड़ा था। तो दूसरे पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक गोल्डन कलर का धुआं फॉर्म होने लगता है। तो उस धुएं से एक इंसान बाहर आता है। तो उस इंसान से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था। वो दोनों अप्रेंटिस थी अच्छे से देखने लगता है कौन है यार। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे अच्छे से देखता है, अच्छा तू है। और ये जो बंदा था असल में इस जो सिलेट सनसेट का असली लीडर था किलेट एम्परर। तो दोनों भी उसे अच्छे से देखते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तू है यहाँ का एम्परर। तो हमारा मेन कैरेक्टर से घूर के देखता है। तो नीचे जो लोग थे वो सोच नहीं पाते तो क्या ये तो नहीं डरा। तभी जो वो स्केलेट एम्परर था वो बोलता है कि मेरा स्ट्रेंथ फुल लेवल पे पहुंच चुका है, मैं तुम्हें एक ही झटके में मार सकता हूँ। तो जैसे ही ये बोलता है दूसरे ही पल वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो वो कुछ समझ नहीं पाता। तो दूसरे पल हम देखते हैं कि वो जो लीडर था उसको भी हमारे मेन कैरेक्टर ने मार दिया था। ये सब देख के वो जो अप्रेंटिस थी वो भी समझ नहीं पाती क्या इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कितना कमज़ोर था यार, एक ही झटके में मर गया। और दोनों लड़कियां तो बहुत खुश रहते हैं, मास्टर मतलब बहुत खतरनाक हैं। तो और मेन कैरेक्टर स्वैग दिखाते हुए बोलता है कि हाँ अपन इज बेस्ट। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक सुई का सीन दिखाया था जहाँ पे हम देखते हैं कि वो ट्रैवल कर रहा था। तो वो सुई एक उड़ते हुए आइलैंड पे जाता है और वहाँ पे एक इंसान को दिखाया जाता है। और ये जो इंसान था ये असल में स्केलेट एम्परर था।
और सुई वहाँ पे ही जा रहा था। तो इस सुई को देख के जो स्केलेट एम्परर था वो कुछ समझ नहीं पाता ये सुई, और जैसे ही उसे समझ में आता है ये सुई क्या है तो उसे बहुत घबराहट होती है। तो बोलते हैं नहीं, तो दूसरे पल वो सुई सीधा उसके माथे पे लग जाता है, उसका टाई पीस हो जाता है। तो हनुमान कड़ा बोलता है कि देखा मेरा कमाल। तो दूसरे पल वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय थे स्केलेट एम्परर के बोलते हैं स्केलेट एम्परर आपको क्या हुआ। तो वहाँ पे फ्लेम एम्परर आ जाता है। तो फ्लेम एम्परर बोलता है कि क्या हुआ यहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि हाँ अचानक स्केलेट एम्परर बेहोश हो गए। तो ये देख के जो फ्लेम एम्परर था उसे चेक करने लगता है। तो दूसरे पर उसे समझ नहीं पता है क्या हुआ यार, ये बूढ़ा पगला गया है क्या, ऐसे कैसे वो बेहोश हो सकता है। हम देखते हैं स्केलेट एम्परर कुछ बोलने की कोशिश करता है पर बोल नहीं पाता। तो ये देख के फ्लेम एम्परर उसका नर्व चेक करता है। तो यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।